नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपना चैनल डीएनआर इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कंफ्यूज को दूर करने के लिए आया हूं। बहुत से विद्यार्थी अभ्यर्थियों का एक कंफ्यूज रहता है। एसएससी जीडी 2022 का जो फिजिकल चल रहा है, लगभग फिजिकल अब समाप्त होने वाला है। 9 तारीख का लास्ट डेट है फिजिकल का। उसके बाद फिर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट का जो डेट निकलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात अब रह गया कि जो कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी फिजिकल में पास हो चुके हैं, उनके लिए सबसे मेन चैलेंजेस बात हो जाएगा डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट के लेकर के बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे भ्रम तरह के फैलाया जा रहा है कि क्या होगा, कैसा होगा, किसका होगा, किस लेवल का होगा। उस सारे कंफ्यूज को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूर करना चाहूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो कंफ्यूज है वो सब दूर हो जाएगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं बोर्ड की तरफ। मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट के बारे में समझाऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगा, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि अभी टाइम है। अभी से अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सुधार सकते हैं, बनवा सकते हैं। बाद में जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको सिर्फ प्रीवियस या फिर रिजेक्ट मिलेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये 10th लेवल का है। तो सबसे मैं पहले क्लियर आपको ये कंफ्यूज को दूर करना चाहता हूं कि अगर आप +2, इंटर या ग्रेजुएशन या एमए या बीटेक, आपका कोई भी डिग्री हो, उस डिग्री मायने नहीं रखता। इसमें ये जो निकला हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का निकला हुआ है। इसलिए आपके पास जो 10th का सर्टिफिकेट वही मेन मान्य है। इसके अलावा आपके पास जो भी डिग्री है वो मान्य है, लेकिन उसके से इसमें ना तो कोई घटा और ना ही कोई फायदा होना। हाँ, फायदा होगा जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो जिस जगह पे आपको जो भी विभाग मिलेगा, चाहे वो सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, जो भी आपको मिलेगा, वहां जब ज्वाइन करने जाएंगे वहां पे आप वो डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। +2, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटेक, जो भी आपके पास हायर एजुकेशन है वो आप वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको 10th लेवल का है, इसलिए 10th लेवल ही मान्य ज्यादा होगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगा आपका 10th का। 10th का आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होगा, एक होगा आपका सर्टिफिकेट और एक होगा मार्कशीट। यानी कि सर्टिफिकेट आपका बहुत से अभ्यर्थियों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के बाद आता है। 3 साल से पहले सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है। तो जो नए स्टूडेंट है, जो नया भी जिन्होंने पास किया है, उसको 3 साल के बाद ही आपको जो 10th का सर्टिफिकेट होगा वो स्कूल से मिलेगा। उससे पहले आपको मिलेगा प्रोविजनल। तो आप प्रोविजनल से आप अपना काम कर सकते हैं। प्रोविजनल भी मान्य होगा जब तक कि आपका 3 साल नहीं हो गया। 3 साल अगर हो गया है तो आप अपने स्कूल से जाकर के सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। और सर्टिफिकेट में मेन ध्यान देने वाली बात यह होता है कि आपका जन्म तिथि और जो अप्लाई किए हैं वो जन्म तिथि दोनों सेम होना चाहिए। आपका नाम का स्पेलिंग सेम होना चाहिए, फादर्स के नाम का स्पेलिंग सही होना चाहिए, इसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। और वही बात है मार्कशीट में और वही चीज है सर्टिफिकेट में, ये दोनों में सेम होना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती का। और दूसरा जो सर्टिफिकेट होता है ये सिर्फ एक यही चाहिए। उसके अलावा आपको पास पैन कार्ड तो होता ही है, होना ही चाहिए, आधार कार्ड होना ही चाहिए, इसमें तो कोई बताने की बात है नहीं, ये आपका सेम होना चाहिए। इसके बाद आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र मेन इंपोर्टेंट होता है। इसमें आवासीय प्रमाण पत्र में मेन देखने वाली बात होता है कि जो आपने अप्लाई किया है फॉर्म, उस पर जो आपने एड्रेस दिया है वही एड्रेस के आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल प्रमाण पत्र, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो होना चाहिए। और उसमें भी मेन होना चाहिए कि आपका जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र जो बना है, उसके अंदर अस्थायी और अस्थायी ये 2 मान्य है, मेन है। जो अस्थायी होता है इसकी वैल्यू 6 महीना ही होता है और इसका होता है पूरे लाइफ टाइम। तो इसमें ध्यान देना है कि जो आपने मूल प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जिसको रेजिडेंशियल प्रमाण सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो अगर आपने बनवाया है उस पर ये ध्यान दीजिए कि अस्थायी निवास लिखा हुआ है या अस्थायी लिखा हुआ है। अस्थायी का 6 महीना मान्य है, बाकी जो अस्थायी है उसका कोई लिमिट नहीं है, लाइफ टाइम के लिए वो होता है मान्य।
ये दो चीज का मेन ध्यान देने के। उसके बाद दूसरा होता है यूआर के लिए, जो अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के भी गवर्नमेंट ने निकाला है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो होता है इसमें 10% का आरक्षण दिया हुआ है, 10% का आरक्षण दिया हुआ है। और एक 10% जो होता है, जो यूआर का जो भी होगा वैकेंसी, उसी में से ये 10% कटेगा। ये चीज का खास ध्यान। यूआर बनाने के लिए, यूआर के लिए ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए आपके पास 3 चीज होना चाहिए, तभी आपका ये बनेगा। पहला होना चाहिए आपके पास आय, आवास, जाति और जमीन। ये चीज आपके पास अगर है तब आपको ये ईडब्ल्यूएस आसानी से बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, फिर आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है, फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके पास आपके पास जमीन का रसीद होना चाहिए। जमीन का रसीद के लिए है कि कम से कम 5 एकड़ खेती, 5 एकड़ से ज्यादा आपके पास खेती नहीं होना चाहिए, वही आदमी इसमें अप्लीकेबल है ईडब्ल्यूएस के लिए। और रेजिडेंशियल मकान 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और नगर पालिका में 100 वर्ग गज से ज्यादा नहीं होना है। लगभग आपके पास कुल मिला के अगर बोला जाए कि 5 एकड़ खेती और 1 कट्ठा का मकान अगर आपके पास है, तब आप इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। और 8 लाख रुपया सालाना इनकम, यानी कि आपका ऑल सोर्स मिला करके, मदर फादर जितने भी है, जमीन जायदाद जितना भी इनकम है, वो सबको मिला करके 8 लाख से ज्यादा आपके पास सालाना इनकम नहीं होना चाहिए। यही जो इसके पास ये सब नहीं है, वही इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे मेन बात होता है बनाने का। अभी तक जो बिहार में है, बिहार में सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम शुरू हो गया है ईडब्ल्यूएस। बाकी जो स्टेटों हैं उनमें ईडब्ल्यूएस ऑफलाइन मोड में ही बनाया जा रहा है, अभी ऑनलाइन मोड में नहीं बनाया जा रहा है। और इसमें सबसे मेन ध्यान देने वाली बात है कि जैसा कि नोटिफिकेशन के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो अप्लाई करने का लास्ट डेट था, उस डेट से पहले आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन अब जो है सो वित्तीय वर्ष चेंज हो चुका है, अभी वित्तीय वर्ष 22-23 शुरू हो गया है, 22-23। तो इसलिए आपके पास दोनों बनवा लीजिए, नया वाला भी बनवा लीजिए और पुराना वाला भी बनवा लीजिए। और नया जो आप ईडब्ल्यूएस बनाएंगे, उसमें मेन ध्यान देने वाली बात, सबसे मेन इंपोर्टेंट होता है कि उसमें 2 डेट होती है। हर एक जो अभी तक जो गलतियां हो रहा है, इसी में हो रहा है कि आपका 2 डेट होता है। पहला जो डेट ऊपर में लिखा होता है वैलिड, ये वैलिड किस डेट के लिए है, किस ईयर के लिए है, वहां पर देखिएगा 22 और 23, क्योंकि अभी 22-23 वित्तीय वर्ष लग चुका है, इसलिए 22 और 23 होना चाहिए वैलिड डेट। और उसके नीचे देखिएगा कि एक और होता है वित्तीय वर्ष, यानी कि आपका जो इनकम जोड़ा गया है वो किस वर्ष से जोड़ा गया है। तो 1 साल बैक होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। अगर ये चीज दोनों आपके पास सेम है तो ये आपका गलत बन गया है, इसको आप सुधरवाइए। अगर इसमें ध्यान दीजिए कि ऊपर जो वैलिड डेट है 2022, 2023 और उसके नीचे जो वित्तीय वर्ष लिया गया है वो 2021 और 2022 होना चाहिए, यानी कि ऊपर के डेट से 1 साल का ये कम होना चाहिए, तभी आपको ईडब्ल्यूएस मान्य होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यही गलती हो रहा है, बाबुओं ने यही गलती कर रहा है कि ईडब्ल्यूएस बनाने में ये दोनों डेट ऊपर और नीचे दोनों सेम डाल दे रहे हैं, जिसके कारण रिजेक्ट हो जा रहा है। ये गलत हो रहा है, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी के लिए सबसे मेन है, ओबीसी के लिए 2, क्रिमिनल लेयर, नॉन क्रिमिनल लेयर। तो क्रिमिनल लेयर में आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब बात आता है कि सेंट्रल लेवल का कैसा होगा, तो जब आप क्रिमिनल लेयर बनाएंगे उसमें ऑप्शन आता है कि भारत सरकार के प्रयोगार्थ के लिए या बिहार सरकार के, राज्य सरकार के प्रयोगार्थ के लिए। तो आप भारत सरकार का जो प्रयोगार्थ के लिए है उस पर क्लिक करके बनवाइए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाइए। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया, SC/ST के लिए हो गया, एक कम से कम आप अनुमंडल लेवल का, यानी कि अनुमंडलाधिकारी का साइन उस पर होना चाहिए, तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मान्य होता है। अन्यथा अगर आपके पास अनुमंडलाधिकारी का नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मान्यता नहीं देगा। तो आप इस चीज का मेन ध्यान दें कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बनवाएं, आवासीय हो गया, जाति हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, SC/ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट हो गया,
ये सब आपका अनुमंडलाधिकारी से बना होना चाहिए। और ओबीसी के लिए खास करके क्रिमिनल लेयर और नॉन क्रिमिनल लेयर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, यानी कि भारत सरकार के प्रयोगार्थ वाला ही बना होना चाहिए। इसमें ब्लॉक लेवल और मंडल लेवल का ये नहीं होता है। इसमें भारत सरकार का जो होगा वही मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और अनुमंडल लेवल का ही। अनुमंडल लेवल कम से कम तो आप अनुमंडल लेवल का बना ही लीजिए, तभी ये आपके लिए मान्य है। तो ये था छोटा सा डॉक्यूमेंट के लिए वेरिफिकेशन। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट और कोई आपकी रह जाता है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए अभी तक धन्यवाद, नमस्कार।